हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस से मेगा स्पोर बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से मेगा स्पोर बनते हैं और बन करके कितने बनेंगे। तो यहाँ पर जब मियोसिस डिवीजन होगा तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मेगा स्पोर टेट्राड बन रहा है। किसके डिवीजन से बेटा? तो डिवीजन होगा कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन से मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा, यानी कि 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे, उसके आगे डिस्कस करेंगे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। उसके आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं मेगा स्पोर टेट्राड, उनमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और केवल एक फंक्शनल बचेगा। यानी कि इसमें से जो 3 आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3 मेगा स्पोर टेट्राड, 3 आर डीजनरेट एंड 1 इज फंक्शनल। उसमें से केवल एक बच जाएगा और जो एक बचेगा वो एक फंक्शनल होगा और 3 जनरेट हो जाएंगे। वाइल द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और एक मेगा स्पोर जो है वो डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। यानी मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कुल मिला जुला करके कि 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो मेगा स्पोर होगा वो फंक्शनल होगा, और एक मेगा स्पोर जो फंक्शनल होगा वो डेवलप हो करके और क्या बना देगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बना देगा। यानी कि सिंगल सिंगल मेगा स्पोर से और फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, यानी कि एम्ब्रियो सैक का बनना कहलाता है मोनोस्पोरिक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। यानी कि उसको क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। आइए हम डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक जो है एक जो मेगा स्पोर है वो कैसे डेवलप होकर के और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? यानी कि सबसे पहले इसमें एक मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन बेटा? मियोटिक। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन हो करके और एक सिंगल न्यूक्लियस से, यहाँ पे 3 तो डीजनरेट हो गए, एक बचा और इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, वो सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 बना देगा। 2 यानी कि नंबर्स में 2 बना देगा। और ऐसे ही सीक्वेंशियल मियोटिक डिवीजन 2 बार और होंगे। यानी कि एक बार डिवीजन होगा तो 1 से 2 बनेगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा, और फिर से डिवीजन होगा तो 2 से 4, और फिर से एक बार और डिवीजन होगा तो 4 से 8 बनेंगे। तो मियोटिक डिवीजन कितनी बार होगा बेटा? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 3 बार मियोटिक डिवीजन होंगे बेटा। यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एक बार बनेगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस बनेगा, और सेकंड उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन में 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। उसके बाद 8 बनने के बाद जो है उनमें से 3 ऊपर की तरफ चले जाएंगे और 3 जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे बेटा। यानी कि 3 चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं 3 जो न्यूक्लियस है 1 2 3 न्यूक्लियस जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे और 3 जो है चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे। 8 में से 3 नीचे और 3 ऊपर चले जाएंगे, और जिसमें से 2 बचेंगे वो बीच में आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और ये फ्री, सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्री होंगे, सेल वॉल इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन बाद में इसमें फॉर्मेशन होगा। तो बाद में फॉर्मेशन होने के बाद आइए डिटेल में हम जानते हैं। तो बच्चों माइटोटिक डिवीजन हो करके, यानी कि एक न्यूक्लियस का मेगा स्पोर का जो एक न्यूक्लियस है वो उसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। यानी कि 2 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 से 4 बनेंगे, और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होकर के 8 न्यूक्लिएट बनेंगे। नॉट फॉर मेड, यानी कि वो नहीं बनाएंगे, सेल वॉल नहीं बनाएंगे। यानी कि
और 8 न्यूक्लियस तो बनाएंगे, लेकिन उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जैसा कि आप डायग्राम में, इसके पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे। 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियर स्टेज जो है सेल वॉल लेट डाउन टिपिकल गैमेटोफाइट, यानी कि अब धीरे धीरे सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा गैमेटोफाइट बनाने के लिए, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। 6 सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड 1 ऑर्गेनाइज इनटू सेल। 6 जो है, 8 में से 6 जो है सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगे। कर रहा है 6 सेल सराउंड बाय सेल वॉल, यानी 6 जो है वो सेल वॉल के द्वारा सराउंड हो जाएंगे और ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और सेल में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 पोलर न्यूक्लियाई बचेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सेल वॉल के अंदर चले जाएंगे और 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि 6 जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन बना के सेल में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस के नीचे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये वाला है एग एपरेटस, इसके ठीक नीचे 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। अब इसको ध्यान से समझ, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। 3 सेल आर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट एग एपरेटस। 3 सेल जो है आपस में ग्रुप बना करके एग एपरेटस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एग एपरेटस। एग एपरेटस जो है उनमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियस जो है, 2 न्यूक्लियस वाला सेल जो है सिनर्जिड बनाएगा और एक जो है एग सेल बना देगा। 2 न्यूक्लियस अलग अलग ये सेल बना लेंगे जिसको हम कहेंगे सिनर्जिड, और एक जो है क्या बनाएगा, एग एपरेटस। एक एपरेटस बनेगा और 2 जो है सिनर्जिड्स बनाएंगे। स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, एक विशेष तरह का मोटाई वाला एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनेगा जिसको हम कहेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। ऐसे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जिसको हम कहेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को बनाने में, सिनर्जिड के अंदर पॉलन ट्यूब को बनाने में गाइड करेंगे। अब क्या होगा, 3 सेल जो है वो ये चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे। 3 सेल गोज टू द चैलेजल एंड एंटीपोडल सेल, और क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल बनाएंगे। लार्ज, बड़ा सा, बीच में क्या बनेगा, एक सेंट्रल सेल बनेगा। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल, और उसी के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई उसमें होंगे, यानी कि ऊपर 3, बीच में 2 और नीचे 3, ये बनेंगे। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर के स्टेज पर, यानी कि मैच्योरिटी पर 8 न्यूक्लिएट, यानी कि 8 न्यूक्लियस वाला होगा एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 न्यूक्लियस बनाएगा और 7 सेल्ड बनाएगा। कितना सेल बनाएगा? 7 सेल्ड। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म में, यानी कि एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज बनती है। चलिए हम जानते हैं अब पॉलिनेशन के बारे में, व्हाट इज पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। चलिए अब समझते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। किस पर? टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन्स का ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है बेटा। यानी कि पॉलिनेशन में एंथर का, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से टूट करके और स्टिग्मा पर जाकर के ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलन ग्रेन कहलाता है। और स्टिग्मा किसका? पिस्टिल का। पिस्टिल का स्टिग्मा होता है जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है पॉलिनेशन को। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन जिटोनोगैमी एंड थर्ड वन जीनोगैमी। 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटोनोगैमी और थर्ड है जीनोगैमी। तो हम समझते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है वो एचिव होता है, यानी कि एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में
यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना ही क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा एट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना फ्लावर के एक ही स्टिग्मा पर, यानी कि उसी फ्लावर के अंदर एंथर भी है और उसी में स्टिग्मा है, तो पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाना ही क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। एक्सपोज एंड स्टिग्मा इज रेदर रेयर, यहाँ पर स्टिग्मा का एक्सपोज हो जाना बहुत रेयर होता है, यानी कि स्टिग्मा दिखाई नहीं देती। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, इसमें एंथर और स्टिग्मा एकदम करीब करीब होते हैं, वो एक्सपोज नहीं होते हैं, खुले नहीं होते हैं ऑटोगैमी में। सेल पॉलिनेशन कैन अकर, इसको हम कहते हैं सेल पॉलिनेशन, खुद से टूट करके पॉलन ग्रेन एंथर से टूट करके और स्टिग्मा पर चला जाता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पर चला जाता है, उसी को हम कहेंगे सेल पॉलिनेशन, ऑटोगैमी में ये होता है। वियोला, ये जो प्लांट है वियोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के फ्लावर, यानी कि दो तरह के फ्लावर ये प्रोड्यूस करते हैं, वियोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना। एक है चेस्मोगैमस और दूसरा है क्लिस्टोगैमस। तो आइए समझते हैं चेस्मोगैमस क्या है। इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, लेकिन ऑटोगैमी होती है इसके अंदर। एंथर और स्टिग्मा इसमें चेस्मोगैमस में ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं, लेकिन इसमें ऑटोगैमी होती है। और क्लिस्टोगैमा डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि खुले नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और कोई चांस नहीं होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। इसमें हो सकता है कि चेस्मोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस में कोई भी चांस नहीं है और क्रॉस पॉलिनेशन होने का, यानी कि डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी खुले नहीं होते। अब आते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होता है बेटा, एक ही प्लांट है, एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के उसी प्लांट के पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना, यही कहलाता है क्या बेटा, यही कहलाता है जिटोनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट के फ्लावर पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाना। फंक्शनली तो ये तो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट यदि शामिल होते हैं तो ये जेनेटिकली जो है वो ऑटोगैमी है, यानी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, लेकिन जेनेटिकली जो है यह ऑटोगैमी कहलाएगा, यानी कि सेम प्लांट पे हो रहा है, इसीलिए हम जेनेटिकली इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। और फंक्शनली हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, फंक्शनली हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग डिफरेंट जेनेटिकली पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, यानी कि डिफरेंट फ्लावर के, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना, इसको हम कहेंगे क्या बेटा, इसको हम कहेंगे जीनोगैमी। और ये डिफरेंट जेनेटिकली पॉलन ग्रेन होता है, यानी अलग तरह के जेनेटिकली, यानी कि जीन्स का पॉलन ग्रेन दूसरे स्टिग्मा पर ये ट्रांसफर हो जाता है। वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।